अब बाहर का स्प्रिंग रोल खाना बंद कीजिए और घर पर ही बनाइए टेस्टी कुरकुरे करारे स्प्रिंग रोल। बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। हमारे यहाँ पे इस तरीके से प्लेटिंग की जाती है, तो आज मैंने आपको वैसे ही बता दी है। तो चलिए इस प्यारी सी और छोटी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सब्जियों को अच्छे से धो लिया है और साफ़ कर लिया है। इसमें मैंने पत्ता गोभी, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, लहसुन और हरी मिर्ची ली है। हमने यहाँ पे सारी सब्जियों को बहुत ही बारीक बारीक चॉप करना है। अगर आप बहुत ही बिल्कुल फाइन चॉप करेंगे तो वो सब्जियों का मतलब हलवा बन जाएगा, और बहुत ज़्यादा मोटी रखेंगे तो सब्जियों का जो अंदर से कच्चापन है वो हल्का सा ज़रूर आएगा। इसलिए सब्जियों को इस साइज़ में हमने कटिंग करना है कि इसका क्रंचीपन भी रहे और इसकी हमें सब्जियां दिखे भी कि हमने उसमें सब्जियां ऐड की है। तो मैंने आपको बता दिया है कि सब्जियां हमने कितनी मोटी और पतली काटनी है, जितना मैंने यहाँ पे आप कटिंग किया है। लहसुन भी बिल्कुल बारीक बारीक करके मैंने चॉप कर लिया है और एक हरी मिर्ची को भी मैंने यहाँ पे बारीक बारीक कट कर लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इनको फ्राई करते हैं। उसके लिए मैंने पैन में डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच तेल। उसके ऊपर डाल देंगे लहसुन। लहसुन को हम थोड़ा सा 2-3 सेकंड के लिए सौटे करेंगे, फिर हम डाल देंगे यहाँ पे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को भी 1 से 2 मिनट के लिए सौटे करने के बाद हम डाल रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे गाजर, क्योंकि गाजर की जो है थोड़ा-सा इसको पकने में मतलब बाकी सब्जियों से 2 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो मैं यहाँ पे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए गाजर को सौटे किया है। उसके बाद हम प्याज डाल देंगे। प्याज का कच्चापन चला जाए इतना ही हमने इसको सौटे करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे शिमला मिर्च और पत्ता गोभी जो है वो एक साथ ऐड कर देंगे। सब्जियों को अच्छे से हमने चला लिया है। अभी हमने इसमें नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, वरना सब्जियाँ पानी छोड़ देगी और आपकी जो ये स्टफिंग है बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। फुल फ्लेम में सब्जियों को अच्छे से सौटे करने के बाद इसमें नमक जाएगा, काली मिर्च जाएगी और यहाँ पे मैं 1 चम्मच विनेगर डाल रही हूँ। 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे सोया सॉस ली है और 1 चम्मच जो है बड़ी मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल में आज हम स्प्रिंग रोल जो है वो घर पर बनाकर तैयार करेंगे। मेरे पास यहाँ पे मोमोज़ की चटनी थी तो मैंने 1 चम्मच उसकी डाल दी है। अगर आप थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करेंगे तो आप टोमेटो केचप में 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डालिए और उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और उसको ऐड कर सकते हैं। अब आप देखिए कितनी प्यारी सब्जियां जो हमारी ये यहाँ पे पककर रेडी हुई है। तो मेरे पास आज घर में नूडल्स नहीं थी तो मैंने एक पैकेट मैगी का उबाल लिया है और उसको डाल देंगे और अच्छे से अब मैगी को भी इसमें हमने मिक्स कर लिया है। मैगी को आपने बिल्कुल 50% कुक करना है। 50% ही कुक वो जो यहाँ हो जाएगी, इससे बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपने मैगी डाली कि या आपने नूडल्स ऐड की है। तो ये स्टफिंग जो हमारी बनकर तैयार हो गई है। फ्लेम को बंद करेंगे और मुझे ये पैन चाहिए तो मैं इसी पैन से एक प्लेट में साइड में निकाल रही हूँ, जिससे कि स्टफिंग जल्दी से ठंडी भी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसको स्टफिंग को ठंडा होने में टाइम लग सकता है। तो मैं इस तरीके से प्लेट पे निकाल कर इसको फैन के नीचे रख रही हूँ और स्टफिंग हमारी ये मज़ेदार बनकर तैयार है। अब हम यहाँ पे करते हैं यहाँ पे जो शीट बनानी हमने उसकी तैयारी। तो मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसी कप से 2 कप मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड किए हैं। साथ में थोड़ा-सा नमक डालेंगे और हल्का-सा तेल डालेंगे। तेल डालने से क्या होगा कि जब हम शीट बनाएँगे तो उसमें थोड़ी-सी शाइन आएगी और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वो हाथों में चिपकेगी नहीं। और नमक डालने से ये होगा कि हल्का-सा उसमें टेस्ट आएगा, मतलब वो फीका-फीका नहीं लगेगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताती हूँ। इतना जो है वो हमने स्प्रिंग रोल का जो है ये घोल तैयार करना है। अगर आपका ये स्प्रिंग रोल का घोल बिल्कुल पतला होगा तो शीट बिल्कुल पतली बनेगी, जो वो टूट जाएगी। बहुत ज़्यादा थिक होगा तो स्प्रिंग रोल की शीट इतनी मोटी बनेगी कि वो जो है बाद में फ़ोल्ड नहीं होगी। पैन को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा-सा गर्म करेंगे, उसके बाद हम एक कलछी जो है इसके ऊपर डाल देंगे। अगर पैन आपका बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे ही आप ये बैटर इसके ऊपर डालेंगे वहीं पर ये सेट हो जाएगा। तो इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है। और शीट देखिए मैं दोनों तरफ से आपको उठाकर दिखा रही हूँ कि बहुत ही ईज़ी ये शीट बनाना है अगर आपका घोल बिल्कुल सही है तो। अब हमने प्लेट के ऊपर यहाँ पे मैंने पहले से ही मैदा रख दिया था, उसके ऊपर शीट रख देंगे, उसके ऊपर दोबारा से मैदा डालेंगे, दोबारा से शीट रखेंगे। इस तरह से इससे कम से कम 13 से 14 जो है वो शीट बनकर तैयार हुई थी। जहाँ भी आपने स्प्रिंग रोल बनाने हैं वहाँ पे थोड़ा-सा आप मैदा ज़रूर छिड़किए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बीच में लाइट चली गई थी और ये स्प्रिंग रोल अगर मैं नहीं बनाती तो शीट जो था वो ज़्यादा टाइट हो जानी थी, मतलब हार्ड हो जाएगी। इसलिए मैंने फटाफट यहाँ पे 6 से 7 स्प्रिंग रोल पहले से ही बना के रख लिए हैं, क्योंकि लाइट चली गई थी और अब लाइट आई हुई है। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो इस तरीके से स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार किए हैं। बहुत ही ईज़ी तरीके से बन जाते हैं और सबसे बड़ी बात मैं भी बता देती हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम घर पे स्प्रिंग रोल ट्राई कर रही हूँ।
और ये फर्स्ट टाइम पे ही बहुत ही सही बनकर तैयार हुए हैं। तो अब इसमें स्टफिंग रखिए। चारों साइड से हमने स्लरी लगा दी है। स्लरी को मैंने मैदे और आटे की घोल से बनाया है। अगर आपका उस घोल से भी बैटर बच जाता है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और दोनों साइड से हमने फोल्ड करना है और इस तरीके से आप गोल गोल घुमाइए तो हमारा जो है वो स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो जाता है। मैं अभी देखिए इस तरीके से वो बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुए थे। और देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से हमें स्प्रिंग रोल को जो है वो फोल्ड करना है। तो इसी तरह से हमने सारे स्प्रिंग रोल जो है वो फोल्ड कर लिए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने परफेक्ट ये बनकर तैयार हुए थे। कोई भी स्प्रिंग रोल जो है आपका टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, कोई भी यहाँ पे मटेरियल जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से हमने ये सारे स्प्रिंग रोल जो है वो तैयार कर लिए हैं। तो आप भी इस प्यारी सी और छोटी सी रेसिपी को घर में ट्राई ज़रूर करें और अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे इनको फ्राई करने के लिए। तो तेल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख लिया था। और अब देखिए इनको आप घुमाइए फिराइए, जैसे भी है इसको आप कुक कीजिए, ये बिल्कुल नहीं फटेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी शीट परफेक्ट बनी थी और आपने अच्छे से अगर इसको ढंग से फोल्ड किया होगा तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और ना ही आपका जो मटेरियल है वो बाहर निकलेगा। तो लीजिए जी, घर पर हमारे ये बिल्कुल हाइजीन जो है मतलब स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। जब भी बाहर जाते हैं तो बच्चे बाहर ऑर्डर करते हैं। जब मैंने इनको घर पर बना के बताए तो बच्चे इतने खुश हुए कि मम्मा ये बाहर से भी कहीं ज़्यादा अच्छे बने हैं और टेस्टी बने हैं। तो इस तरीके से आप भी स्प्रिंग रोल बनाइए, पार्टी में बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, सबको बहुत पसंद आने हैं। वाले काफ़ी क्रिस्पी बने हुए हैं। तो मैं इस तरीके से इसको थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ ऊपर से। मैंने यहाँ पे मेयोनीज डाली थी और यहाँ पे टोमेटो केचप से। तो अब आप सोचिए कि ये बनाना कितना आसान है और कितना साफ़ सुथरा जो हम घर पर स्प्रिंग रोल तैयार कर सकते हैं। तो मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। काफ़ी कुरकुरे करारे बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरीके से आप भी मिक्स वेज विद नूडल्स स्प्रिंग रोल बनाइए। हमारे यहाँ पे प्लेटिंग इस तरीके से की जाती है और ऐसे दिए जाते हैं। तो मैंने भी आपको वैसे ही सर्व किया है। मिलती हूँ कल की वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।